आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। सारा रिकॉर्ड का सीबीआई इंक्वायरी होना होगा, होना होगा, होना होगा। एसडीएम का सारा सीबीआई इंक्वायरी होना होगा, होना होगा, होना होगा। एसडीएम का सारा सीबीआई इंक्वायरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। अविनाश कुमार सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अविनाश कुमार सिंह मुर्दाबाद। ऐसा चौथा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम अपने बात को लोगों और ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए आए आपके लिए धन्यवाद। हम बहुत ही दुख और व्यथा स्थिति में है कि जिस कौंसल में हमें पब्लिक चुन के भेजा, उस कौंसल में हम लोग काम अपने पब्लिकों का, गांव का, अपने वार्ड का काम करने के लिए आए, ना कि अपना अम्मा बहन का गाली सुनने आए। माँ का गाली देता है हम लोग का एससी अविनाश कुमार सिंह। हाँ, अब जो गाली का शब्द बोल सकता है तो बोलेंगे मीडिया में, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अम्मा का गाली देता और बोलता है कि सब काउंसलर का अम्मा डैश समझ लो आप, ठीक है। और ये काउंसलर अपना अम्मा का इज्जत या लुटाने नहीं आए भाई। हम लोग काउंसलर बने इसका अपना वार्ड का काम करने के लिए, पब्लिक के सामाजिक क्षेत्र में है, पब्लिक का काम करने के लिए आए, और पब्लिक का मूलभूत सुविधा को जहाँ नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए आए। लेकिन किस मुद्दे में गाली गलौच हुआ था? ऐसा है कि हम लोग का उधर में जो है अभी हम संडे को रविचंद्रन और सुमेश, सैटरडे को रविचंद्रन और सुमेश प्लाज्मा है वृक्षाबाद में, जिसमें कि गए देखने के लिए। एक काउंसलर को अधिकार है कहीं भी जाके देख सकता है, अगर उसका इलेक्टेड चुनता है इसलिए कि काम भी करना है और काउंसिल जो है उसको सही रास्ता में चलना है, उसको दिखाने के लिए काउंसलर को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर में काउंसलर उसके अंदर गए तो देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर में प्लास्टिक को ऊपर मट्टी भर के बंद किया जाता है, जबकि उसी प्लास्टिक को वार्ड से इतना तकलीफ से सेग्रीगेशन कराता है। सेग्रीगेशन का वजह से ना रोड में झाड़ू होता है ना फुटपाथ में झाड़ू होता है, क्योंकि सेग्रीगेट में इतना लेबर लगता है कि एनजीटी का गाइडलाइंस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि कोई प्लास्टिक जो भी वेस्ट है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना। और जितना भी ओल्ड डंपिंग यार्ड था, डंपिंग यार्ड से 10.5 करोड़ का टेंडर दिया गया हरिदास के माध्यम से, और हरिदास को वो सारा कचरा को यहाँ से डिस्पोज करना था। क्यों? वो मीथेन गैस बन जाता है, उससे पोल्यूशन होता है, लोगों का हेल्थ को प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम लोग इसी पर्पस में कुछ काउंसलर गए, 100 के कुछ काउंसलर जाएंगे, कुछ भी घूमेंगे, सैटरडे का दिन है तो थोड़ा साइट विजिट कर लेते हैं, जाते हैं। अब जाने के बाद में सुमेश काउंसलर गया और रविचंद्रन काउंसलर गया, सीनियर वाइस चेयरमैन गया और उनके संग में वार्ड काउंसलर गया सुमेश। तो वहाँ से जाने के बाद में हमें तो कुछ भी मैटर में मालूम नहीं है भाई। हम उसके बाद में वहाँ से जो सुमेश बताया वो बात बता रहे हैं कि अविनाश सर सुमेश को फ़ोन किया, बोलता है कि यहाँ किस लिए आए, तो सुमेश बोला क्या, सुमेश को बोलता है क्या कमीशन लेने आया, ब्लैकमेलिंग लेने आया। हम एक बात पूछते हैं भाई, अगर कमीशन और ब्लैकमेलिंग करने आया तो इसका मतलब क्या कमीशन मिल रहा है क्या अविनाश सर को? तो उससे थोड़ा कमीशन क्या सुमेश को देंगे? जरूर, जब उन्होंने ऐसा बात कही है तो कहीं ना कहीं जो है वो उनको जो है मिल रहा है, जिसके कारण जो वहाँ पर जो लोग पहुँचे वो उनसे जो है वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम सोचे थे कि दाल में काला है, अब लगता है कि पूरा दाल ही काला है। इसलिए अब हम लोग को उसके बाद में घटनाक्रम कैसा बताते हैं, जब उसके बाद में हम तो काउंसिल में थे, चेयरमैन का रूम में थे, हम लोग रविचंद्रन सुमेश गए, ये बात हमको मालूम भी नहीं है। जब हम शाम को 4 बजे टाइम में हम घर के पास में अपने वार्ड में हैं, वो जो मन की बात प्रोग्राम का लोगों को बोलते हैं, तो इसमें अविनाश कुमार सिंह का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में बोलता है कि अब गाली बोला, बहुत अम्मा का गाली दिया, अम्मा क्या गाली देते समझ सकता है। तो हम बोलता क्या हुआ, मेरा कसूर क्या है बताइए, तो कसूर नहीं बताया। उसके बाद में सब काउंसलर गाने लगा, पेन डाउन करा देगा सारा इंजीनियर से, काउंसलर को रोड में ला देगा, एक काम होने नहीं देगा, 24 आवर में 0 करके छोड़ देगा सबको। तो हम सब कुछ सुना, लेकिन हम बोला भाई एक बात बताओ ना, कोई गाली दे कुछ भी दे, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है ये बता दो। अगर हम कराए तो अगर आपसे क्षमा मांग लेगा,
लेकिन बाद में बोलता वो अरे रविचंद्रन और सुमेश को तुम भेजा। हम बोला भाई ना उनसे फ़ोन में बात हुआ ना उस लोग गए, हमको मालूम नहीं है। रविचंद्रन जी सीनियर वाइस चेयरमैन है, उसका क्राइटेरिया वो कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई हम भी काउंसलर, हम कहीं भी जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो वार्ड मेरा हो सकता, हम नहीं किया है, लेकिन कोई जाए तो किसी को रोक नहीं सकते हम। तो गया, वो देखा कि ये प्लास्टिक को मट्टी से दबा रहा है तो इलीगल है, एज पर द इलीगल काम किया है तो इतना गाली देने लगा। जब कोई आदमी चोरी करता है तो बचने के लिए डराता है, तो थ्रेटनिंग करा। हम बोला, हम रिकॉर्डिंग में इसमें भी है कि सर अब इतना अम्मा गाली देता है, इतना थ्रेटनिंग करा, मेरे को बोलता बोटी कर देगा तेरा, हाँ एक किस नहीं छोड़ेगा, बॉडी नहीं मिलेगा। फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो एससी है वो ऑफिसर नहीं है, गुंडा है यहाँ का। डाउट नहीं गुंडा है, डाउट नहीं है, क्लियर है। हाँ, अब वो सोचता है कि अभी आप जितने बात कही है अभी, क्या इसका कुछ सबूत है आपके पास कि उन्होंने गाली गलौज की है? गाली गलौज का तो व्हाट्सअप कॉल किया, लेकिन कुछ बाद में माफ़ी मांगने के लिए जो किया व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, बाद में माफ़ी मांगता है कि काउंसिलरों को सबको करा, सब रिकॉर्डिंग इसमें है, ठीक है, प्रूफ का समेत है। और गाली देने के बाद में उसके बाद माफ़ी मांगने के लिए करा। भाई एक बात बताओ ना, हम लोग गरीब है, हम लोग उसके बराबर पैसों वाले नहीं है, लेकिन हम बोला सर हम लोग गरीब है, लेकिन हम जानता है आप माफ़ी मांगने आएगा। बोला, हम बोला आप मत ये हाथ जोड़ के बोलता हम आपका घर माफ़ी मांगने, क्योंकि गरीब का अम्मा का इज्जत नहीं होता साहब, आप तो पैसा वाला है, आपका अम्मा का इज्जत है। हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग अम्मा का इज्जत लोग कौन नहीं सर। आप अच्छा काम किया, कम से कम हम लोग अपना औकात दिखाए, हम लोग का कि क्या औकात है हम लोग का। अच्छा करा, आप बड़े लोग हैं सर, हम माफ़ी मांग लेगा आपसे, आप माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है सर। तो इस धरने में पूरा 24 वार्ड के काउंसलर साथ में है आपके? लगभग सभी है, सभी आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी काउंसलर साथ में है, सारे काउंसलर साथ। इसकी शिकायत आपने आपके उच्चाधिकारियों से की है सर? हम लोग का भगवान जो है सेक्रेटरी है, हमारा भगवान है। अगर सच्चाई को साथ देते हुए सेक्रेटरी साहब करेंगे, इसलिए सेक्रेटरी के चौकट में हम अपना फरियाद करने आए हैं कि सेक्रेटरी सर हमारा बात सुनेंगे और सही से सही कदम लेंगे। क्योंकि अगर एसडब्ल्यू में सीबीआई इंक्वायरी होना और पूरा दूध का दूध पानी का पानी होना, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ उसके अंदर में। अगर काउंसलर एक शब्द बोल दे तो लोग गलत बोलता, करोड़ों का घोटाला हुआ है। आज पहले हमारे कोलिक काउंसलर था आरोपड़े जी, उनका वाइफ काउंसलर है, वो एक ये जो एपीएसपी सेंटर में वो सेफ्टी टैंक को एक्चुअली एनजीटी बोलता है कि ओपन डेफिकेशन नहीं होना, तो सेफ्टी टैंक का जो पानी जाता है उसके लिए एपीएसपी सेंटर बना है, उसमें पानी गिरना, बाहर कहीं नहीं डालना, क्यों गंदगी नहीं होना, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है। तो इस चलते वो तैया जी ने जाके देखा कि म्युनिसिपल का सेफ्टी टैंक का गाड़ी जो है वो डंपिंग यार्ड में सेफ्टी टैंक का पानी को फेंकता है, तो उसने बना के लाया, तो 4 बेचारे लेबर लोगों को सस्पेंड करने लगा। लेकिन सस्पेंड किसको करना, जो जेईई को करना, वो लेबर का क्या गलती, इनका डायरेक्शन पर हो गए। अगर ये नहीं बोलते तो जाते बेचारे, वो तो गरीब लेबर है, जो साफ बोलेगा वही तो करेंगे। हाँ, आप लोगों ने इसकी शिकायत सेक्रेटरी से की है, तो सेक्रेटरी ने क्या कहा है? उस समय जो सेक्रेटरी था उसने एक्शन लिया, जैसे ये पहले, अब ये तो मैटर पहले का है, तो उसके बाद में हरपड़े जी गया तो उनको थ्रेटिंग किया, उनको गाली दिया उस टाइम में। तो एससी साहब का ऐसा गुंडागर्दी है कि पैसा का लोभ में ऐसा पगला हो गया कि वो सबको कुत्ता समझने लग गया। सारे काउंसलर कुत्ते हैं, बाकी वही एक भगवान है म्युनिसिपल का, वो राजा है, हम लोग सब रंत है। अब राजा का शासन आ गया है हम लोग का 24 वार्ड में कि वो रंत वाला रहना है, राजा जो बोला उसमें बोलना सही है साहब, राजा जो बोला वही में हाँ बोलना, क्योंकि राजा का अगेंस्ट बोल दिया तो बोटी मिलेगा टुकड़ा करके। सर अभी आप लोग जो है सेक्रेटरी साहब के चैम्बर के सामने धरना दे रहे हैं, तो सेक्रेटरी साहब आपसे मिले इस मुद्दे पर? नहीं, सेक्रेटरी साहब काफी देर बुलाए, हम लोग बाकी काउंसलर आने का इंतजार कर रहे हैं, बाकी काउंसलर आएंगे उसके बाद में इसका हम लोग सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे। हम लोग का देखिए, हम लोग गाँव का पब्लिक का काम करने आए, हम लोग किसी से बैर नहीं है, हमारा काम होना हम लोग इसके लिए आए, लेकिन अपना अम्मा बहन का गाली तो नहीं सुनने आए भाई। हम लोग इलेक्टर चुना, अगर गांव में लोग चुना, काउंसलर की इज्जत के पोस्ट चुने, तो कुछ हम लोग का कुछ, एक मिनट, हम लोग का कुछ अच्छा अहमियत है, कुछ अच्छा कैरेक्टर है, कुछ सोच के तो चुने होंगे, गलत तो नहीं करें। हाँ, अभी उसमें तो अभी अगर इसमें अम्मा बहन का गाली देगा और बोलेगा कि बोटी टुकड़ा कर देगा, धमकी देगा, अगर सर
वो हाँ, आप बताइए। एक बात बहुत बढ़िया बताता, एक बहुत बढ़िया बात बताता आपको कि काउंसलर जाएगा तो अविनाश सर पूछता परमिशन है, परमिशन लिया आने के लिए, जबकि काउंसलर का 24 वाट से इलेक्टेड बॉडी हम लोग कहीं भी जा सकता। और शिव शक्ति कंपनी का लेबर को म्युनिसिपल का अपस्ट्रीपी सेंटर का बगैर बड़ा बिल्डिंग है जो नाका का अंदर है, प्लाज्मा का आगे, और उसमें 30 लेबर को रहने दिया। वो लेबर को म्युनिसिपल का बिल्डिंग में एससी दे सकता है क्या? म्युनिसिपल का एससी का भभूति है? म्युनिसिपल का अविनाश कुमार सिंह का प्रॉपर्टी है? हाँ, वो सरकारी नौकर है, हम लोग का इलेक्टेड है, वो सेलेक्टेड पर्सन है, हम लोग इलेक्टेड पर्सन है। सेलेक्टेड पर्सन अपना एक प्राइवेट कंपनी का लेबर को उसके अंदर रहने देगा, उसके लिए परमिशन नहीं जरूरत है। लेकिन कोई काउंसलर जाएगा तो परमिशन लेना है। क्यों? काउंसलर भंगी है, काउंसलर कुत्ता है, काउंसलर का अम्मा बहन का गाली देगा, काउंसलर को सबका माँ बहन गिनती करेगा। ये बाबा, ये तो दादागिरी। हम लोग बहुत डरते हैं, अभी अविनाश कुमार सिंह से डरते। हम इतना बोलता है, आगे पता नहीं हम जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। अविनाश से बचाना मेरे को, हम मानने का पहले कुछ भी हुआ तो ये अविनास जिम्मेवार है इसका। सर आपका अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट जब तक अविनाश कुमार सिंह को इधर से कंप्लीट हिल से हटा के वाटर का ई बनाना, नहीं से उसको करना, स्टेप डाउन करना, वाटर का ई रहेगा, कोई सिविल में नहीं रहेगा। लूट खसोट मचा दिया है और नहीं हटेगा तब तक ये सेक्रेटरी साहब का चैम्बर में हमारा लड़ाई कंटिन्यू रहेगा, एकदम जम के रहेगा, अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको, अंजाम तक। सब काउंसिलर संघ में दुराचार किया है। हाँ, कोई काम नहीं होता है, एक लाइट नहीं है, एक ब्लीचिंग नहीं मिलता है। हम लोग धैर्य का एक परीक्षा होता, धैर्य टूट गया, उसके बाद अम्मा बहन का गाली कहाँ तक सुनेगा? नहीं सुन सकता। सर एक ऑफिसर होके उन्होंने जो है इतना गलत बात की है, गाली दी है, तो सर इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारा, हम क्या है कि पब्लिक मुद्रेगा भी हम लोग का साथ। सर आप लोगों ने अभी बता दो, पब्लिक का आप लोगों ने पुलिस में शिकायत दी है क्या? अभी हम लोग जाएंगे पुलिस में शिकायत नहीं, अभी देखिए, अभी गाली दिया सैटरडे का बात है, संडे है, हमारा जो बॉस है चेयरमैन है, हमारा सेक्रेटरी साहब है। पहले हम सेक्रेटरी के साथ अपना बात रखना है, उसके बाद आगे का लीगल एक्शन लेंगे। कि सेक्रेटरी साहब का बात नहीं बोलेंगे तो हम लोग आगे नहीं कर सकते। क्यों? ये देखिए म्युनिसिपल एक डिपार्टमेंट में जिसमें कि ना ई जहाँ बैठ गया वो जिंदगी भर वही बैठे। अरे कोई कैसे ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, कोई सप्लिंग पॉलिसी नहीं है। एक आदमी अड्डा मार के बैठ गया, अड्डा मारेगा। हाँ, उसको उसका जगह दिखाना। क्यों? कोई आदमी को कोई चेयर मिल जाता ना, ये सोचते कि हम भगवान हो गया, एक जगह बैठने का अधिकार दिया उनको। अब भैया रोटेशन पॉलिसी है, चेंजिंग प्रकृति का नियम है, सारे लोगों का ट्रांसफर होता। ये तो हम आपको बोलते ना, मेरा मन का बात, ये पूरा इंजीनियरिंग विंग को पीडब्ल्यू का संग मर्ज करना, इनका ट्रांसफर जब कमल बैक होगा ना तब इनको नानी याद आएगा। इन लोग म्युनिसिपल के अंदर बैठ के मजा मार रहे हैं। पूरा इंजीनियरिंग विंग को मर्ज होना, पूरा इंजन में मर्ज नहीं होता। इन लोग सुनते हैं म्युनिसिपल में काउंसिलर को गाली दो, लात मारो, हम लोग को हेडो से लेके 11 चरमा का अंदर ही तो जाना है, कुछ नहीं कर सकता। अगर आप धोखाबाजी करेगा राजेश भाई, हम भी बोल दिया नहीं जाएगा, तुम तेरा पीछे हम लोग बैठे जाएगा, सारा काउंसलर जाएगा, सारा काउंसलर एक साथ जाएगा भैया, एक साथ जाएगा, सब जाएगा भाई। एसडब्ल्यूएम का सीबीआई इंक्वायरी करना है, आप कुछ क्या सीबीआई इंक्वायरी करने जी बोलिए। आज ही ऑर्डर नमस्ते, सब ऑर्डर करना, एसडब्ल्यूएम के सीबीआई इंक्वायरी होना। आप क्या चाहते हैं? बोल दिया सब, बोल दिया ना, सीबीआई इंक्वायरी होना। 8 करोड़ का बिल पास हुआ, सीबीआई इंक्वायरी होना। 10.5 करोड़ अंदर जाएगा, एक आदमी नहीं जाएगा भैया, जाएगा नहीं, ऐसा कैसे होएगा? हम लोग चुके सामने गाली देगा, हम लोग सुन के बैठा रहेगा, सब जाएगा, सब काउंसिलर अंदर जाएगा, नहीं तो सब वापस जाएगा। हम लोग ऐसा होएगा, सब काउंसिलर अंदर जाएगा, सब बात करेगा, अंदर जाएगा। अविनाश का तानाशाही बंद करो, अविनाश का गुंडागर्दी बंद करो, अविनाश तेरा दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अविनाश का सिंह मुर्दाबाद, कौन सा एकता जिंदाबाद, कौन सा एकता जिंदाबाद।
है